अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे और अल्लाह करे कि आप हमेशा हिफ्ज़ो अमान में रहें। पाकिस्तान के अंदर दरिंदगी का अरूज जो है वो अपने बामे अरूज पे पहुँच चुका हुआ है। अभी इसी वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की ख़बर सामने आई है और मैं एमरजेंसी में आपको ये रिपोर्ट कर दूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ये वाक़या पेश आया है कि कल शाम से लेकर अब तक ये वाक़या जो है इसको मैं मुकम्मल तौर पे आपको रिपोर्ट करूँगी कि आपको पता है कि शाम के टाइम लड़कियां जो हैं वो अक्सर जॉगिंग के लिए बाहर निकलती हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद के F9 मरकज़ में, जहां पर एक लड़की जॉगिंग के लिए बाहर निकली और किस तरह से उसको इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। इस वक्त लड़की की कंडीशन क्या है, लड़की किस हॉस्पिटल में है, लड़की ने अपना क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है और जिस सेक्टर में, जिस हदूद में ये वाक़या पेश आया है वहाँ पे कौन सा थाना लगता है और ये सारा मामला क्या है, और लड़की ने जो अभी अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है उसके अकॉर्डिंगली लड़की ने क्या डिटेल्स दी हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको एक ही वीडियो में दे दूं, लेकिन अगर एक वीडियो में पॉसिबल ना हुई तो मैं दो छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको सारी डिटेल्स दूंगी। जनाब, हुआ यह है कि इस्लामाबाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत है और आपको पता है कि वीवीआईपी मूवमेंट्स भी वहाँ पे होती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी की भी कमी होगी। ये पार्क है जनाब, F9 इसको कहते हैं, और F9 मरकज़ के अंदर ये पार्क है जहाँ पर लोग जो है शाम को जॉगिंग करने आते हैं। यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ नहीं आती हैं, यहाँ पे बूढ़े भी आते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी आते हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग जो हैं वो वॉक करने के लिए आते हैं। यहाँ पर अभी जो मैं आपको वाक़या बता रही हूँ ये कल शाम को पेश आया है, जब एक लड़की जॉगिंग के लिए वहाँ पर गई और उसी वक्त जब वो पार्क के अंदर थी तो वो अपने एक दोस्त के साथ जॉगिंग कर रही थी, पार्क में टहल रही थी और वहाँ पर उसके पास दो मुसल्ला अफराद आते हैं। वो दोनों मुसल्ला अफराद आकर उसकी कनपट्टी के ऊपर पिस्टल रखते हैं और उसको ये कहते हैं कि हमारे साथ चलो। उसका जो साथ में दोस्त होता है वो मुज़ाहमत करता है कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, आप लड़की को कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। आपको याद होगा इससे पहले भी एक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया था जहां पर उस्मान मिर्जा नाम का एक दरिंदा, जिसने एक लड़की और एक लड़के को अपने फ्लैट में घुसा के, और आपको याद होगा कि उनके कपड़े उतरवाए थे और उनके वीडियोस बनाए थे, और ना सिर्फ बनाए थे बल्कि उनको पब्लिक भी किया था। और आपको याद होगा कि उस आदमी ने, उस दरिंदे ने क्या किया था कि अपने 5 दोस्तों को सामने खड़ा करके उस लड़की का ठट्ठा, उस लड़की का मजाक भी उड़वाया था। इसी तरह का वाक़या यहाँ पर पेश आया है जहाँ पर ये जो दोनों मुसल्ला अफराद थे ये इस लड़की को लेकर जनाब पहुँचते हैं। सामने मारगला की ये पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये F9 मरकज़ है, और ये क्या करता है जनाब, वहाँ पे जंगल वाली एक साइड होती है। आपको पता है हर पार्क के अंदर उन्होंने कुछ पहाड़ों वाली एक साइड अलग की होती है, और इस्लामाबाद जो है वो तो है ही वैसे ही पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर थोड़े, जहाँ पर पौधे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये उस लड़की को घसीटते हुए लेकर गए हैं। उसके बाद इन्होंने लड़की को कनपट्टी पे पिस्टल रख के उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब ज्यादती कर ली तो उसके बाद लड़की के जो कपड़े हैं वो इसको वापस नहीं किए, बल्कि लड़की के कपड़ों को फाड़ के दूर झाड़ियों में फेंक दिया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इन मुल्जिमान को इस बात का डर था कि अगर ये यहाँ से भागे तो लड़की ऑब्वियसली जो है फौरी तौर पे कपड़े पहन के बाहर को भागेगी और वो हमारा नाम लेगी। लिहाजा इन्होंने लड़की के साथ ये सलूक किया कि उसके कपड़े फाड़कर इन्होंने वहां पर उसको छोड़ दिया। फिर इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि उस लड़की पे तशद्दुद भी किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की जोर जोर से चिल्लाई, चीखी। फिर काफ़ी देर के बाद वहां जाकर सोए हुए गार्ड्स को पता चला कि हाँ जी भाई, हमने भी यहाँ पर जाना है, कोई वाकया पेश आया है, और वो गार्ड्स जो हैं वो वहाँ लड़की की मदद को पहुँचे। उसको जाके उन्होंने चादर दी और वहाँ से 112 या जो भी वहाँ की रेस्क्यू की टीमें होती हैं वो वहाँ से उसको पिम्स अस्पताल लेकर गए हैं। पिम्स अस्पताल में जाकर वो लड़की बेहोश हो गई है। वहाँ पर उसका जो तिब्बी मुआयना था वो हुआ है। तिब्बी मुआयना होने के बाद उस लड़की का जो इब्तदाई बयान है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। पूरा रिकॉर्ड भी जो उसने बयान रिकॉर्ड करवाया है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लड़की ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उसको उसमें उसने जो पहली बात बताई है वो सुनने के बाद यकीन करें आपके सर शर्म से झुक जाएंगे। लड़की कहती है कि जिस वक्त वो ज्यादती कर रहे थे उस वक्त वो लड़की को कह रहे थे कि तुम्हें कौन कहता है कि शाम के वक्त टहलो, तुम्हें कौन कहता है कि शाम के वक्त घर से बाहर निकलो, तुम्हें कौन कहता है कि शाम के वक्त जो है पार्क्स में जाओ और जाकर जॉगिंग करो। यानी कि ये वही बात एग्जैक्टली हुई है जो आपको याद होगा कि मोटरवे पे वाकया पेश आया था, जहां पर एक खातून अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ सफर कर रही थी और उनका पेट्रोल खत्म हो गया था गाड़ी का,
اور آپ کو یاد ہوگا کہ عابد ملی نام کا شخص تھا جس نے اس کو جنگل میں گھسیٹ کے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کے بچوں کے سامنے. اور بعد میں جو پولیس افسران تھے اس میں جو ایک ان کے ہائر رینک کے آفیسر تھے, انہوں نے کیا بولا تھا کہ خاتون کو کس نے کہا تھا کہ رات کے 2 بجے جو ہے وہ موٹر وے پر سفر کرے. عام طور پہ لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جب ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے, ان کو 2 باتیں سنائی جاتی ہیں. نمبر 1, آپ پردہ کر کے کیوں باہر نہیں نکلے تھے. نمبر 2, آپ کو کس نے کہا تھا کہ گھر سے باہر نکلو. بھائی یہ وہ ملک ہے جہاں پر اب 55% عورتیں ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ اب 45% مرد رہ گئے ہیں. کیا عورتیں کام نہیں کرتی؟ کیا عورتیں آفیسز نہیں جاتی؟ کیا عورتیں واک کرنا چھوڑ دیں, بازاروں میں جانا چھوڑ دیں, اپنے گھروں کے کام کرنا؟ اور وہ جو سنگل پیرنٹ ہیں وہ بیچارے کیا کریں؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو F9 مرکز ہے یہاں پر پہلا واقعہ یہ نہیں ہوا. اس سے پہلے یہاں پر 3 واقعات ہو چکے ہیں. وہ واقعات کیا ہیں اور لڑکی کا ابتدائی بیان کیا ہے یہ اگلے پارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. افسوسناک یہ خبر ہے, انتہائی شرمناک یہ خبر ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور بتائیے کہ وہ جو گارڈز تھے وہ کہاں مر گئے تھے. وہ سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ کیوں رکھے جاتے ہیں جب وہ موقع پہ نہیں پہنچتے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. جو بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے. میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی, آپ بتائیے, میں آپ کو پارٹ 2 میں اس کی مزید تفصیلات بتاتی ہوں.